नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सभी 11 दोषियों के सजा को निरस्त कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे अपने दर्शकों को। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के फैसले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। 1 साल पहले गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहाई का आदेश दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। बिल्किस के दोषियों की सजा को रद्द कर दिया गया है। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कह सकते हैं कि गुजरात सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। पिछले साल जिस तरीके से 11 दोषियों के रिहाई का ऐलान किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा झटका है गुजरात सरकार को, खासकर देश की सर्वोच्च अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरीके से 11 दोषियों को रिहा किया गया था पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर, और अब देखिए बड़ा झटका दिया है। 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। गुजरात सरकार का जो फैसला था उसको पलट दिया है, रद्द कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने जो अमृत महोत्सव के तहत 11 दोषियों की रिहाई सुनिश्चित की थी, उसी के बाद से लगातार बिल्किस बानो केस जो था वो पूरे सुर्खियों में था। तो लगातार मांग की जा रही थी कि ऐसा वहां की गवर्नमेंट ने क्यों किया, ऐसा वहां की सरकार ने क्यों ऐसा फैसला लिया कि इतने उन पर गंभीर आरोप हैं, वो भी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां, तो उन्हीं दोनों जजों की बेंच ने ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ा झटका है गुजरात सरकार को, उस बीजेपी गवर्नमेंट को, जिन्होंने 11 दोषियों की जल्द रिहाई कर दी थी बाकायदा अमृत महोत्सव के तहत। तो अब उनकी जो 11 दोषियों की जल्द रिहाई वाली चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल, और उसी पर लगातार सुनवाई चल रही थी। फैसला हालांकि पिछले साल ही 12 तारीख को एक तरीके से ले रखा था, लेकिन कोर्ट ने सुनाया नहीं था फैसला, और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी फैसले के लिए। तो बड़ा फैसला है, कोर्ट ने फैसला पढ़ा और बाकायदा गुजरात सरकार का फैसला पूरी तरीके से पलट दिया। और कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि महिला सम्मान की हकदार है, राज्य सरकार इस तरह के फैसले लेने में सक्षम नहीं है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया है। तो धोखाधड़ी करार दिया है इस पूरे फैसले को, खासकर गुजरात सरकार के इस फैसले को, जिसमें उन्होंने 11 दोषियों की रिहाई सुनिश्चित की थी और समझा कर दिया गया था। तो अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप के उम्र कैद के जितने भी आरोपी दोषी थे 11 के 11 सबको रिहा कर दिया था। तो दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि बिल्किस के दोषियों को जेल जाना पड़ेगा। तो याचिका में कई महत्वपूर्ण ऐसी चीजें भी रखी गई थी जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर हमारे कई निष्कर्ष है। मई 2022 में ध्यान होगा आपको, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कह सकते हैं याचिकाएं स्वीकार कर ली थी, उसके बाद कोर्ट ने लगातार इस पर सुनवाई की थी। लेकिन पिछले साल 12 अक्टूबर को कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, और उस समय भी जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बेंच है उन्होंने ही ये फैसला पूरा सुरक्षित रख लिया था, और आज इस फैसले को सुना दिया गया है। तो 12 अक्टूबर का वो ऐतिहासिक फैसला
आज 8 जनवरी को बाकायदा बिल्किस के पक्ष में आया है। 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने। तो कह सकते हैं एक बड़ा झटका है गुजरात सरकार को, खासकर उन सरकारों के लिए भी एक नजीर है जो सरकारें दोषियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए किसी स्कीम के तहत या फिर किसी महोत्सव के तहत उनकी समय से पहले रिहाई सुनिश्चित कर देती हैं। हालांकि 12 अक्टूबर को जब कोर्ट ने लगातार इस मामले पर 11 दिन सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज फैसला सुना दिया गया है। बिल्किस के वो दोषियों की वो हमने तस्वीरें भी देखी थी जब वो पिछले साल रिहा किए गए थे और उनकी मिठाई बांटते हुए, मिठाई खिलाते हुए 11 दोषियों को पब्लिक उनका कैसे स्वागत कर रही थी, गुजरात सरकार कैसे उनका स्वागत कर रही थी और कैसे वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। तो इन्हीं सभी याचिकाओं पर, इन्हीं सभी पहलुओं पर, फैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया और अमल करने के बाद आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पूरे फैसले को पलट दिया है, यानी उनको जो सजा हुई थी, सजा के बाद जो उनको माफी दी थी गुजरात सरकार ने, उस माफी को रद्द कर दिया, यानी सजा में तब्दील कर दिया है। दोबारा उनको जेल जाना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।